This is a summarized version of Charles Dickens' classic novel, A Tale of Two Cities. All rights to the original story belong to their respective copyright holders. This summary is created for educational and entertainment purposes only. ये सबसे अच्छा समय था और सबसे बुरा भी। ये कहानी है दो शहरों की, लंदन और पेरिस की, जहां एक तरफ था प्रेम, विश्वास और बलिदान, वहीं दूसरी ओर थी क्रांति, प्रतिशोध और रक्तपात। चार्ल्स डिकिंस की एक कालजयी रचना हमें ले जाती है फ्रेंच क्रांति के दौर में, जहां एक युवक अपनी पहचान से भाग रहा है, एक और आदमी खुद को तलाश रहा है और एक महिला अपने प्रेम से सबको जोड़ रही है। अ टेल ऑफ टू सिटीज सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक आईना है, समाज का, इंसानियत का और आत्म बलिदान का। आइए चलते हैं अंधेरे से रोशनी की ओर, जहां अंत में सिर्फ प्रेम और न्याय की जीत होती है। अ टेल ऑफ टू सिटीज का विस्तृत सारांश। लेखक चार्ल्स डिकिंस। प्रकाशन वर्ष 1859। स्थान लंदन और पेरिस। युग फ्रांसीसी क्रांति 1789-1799 के समय। ये कहानी 18वीं शताब्दी के अंत में घटित होती है। दो शहरों लंदन और पेरिस के माध्यम से समाज में फैले अन्याय, विद्रोह, प्रेम और बलिदान की गाथा प्रस्तुत की गई है। कहानी की शुरुआत होती है डिकिंस की प्रसिद्ध पंक्ति से, ये सबसे अच्छा समय था, ये सबसे बुरा समय था। रीच्ड कहानी के 3 भाग। रिकॉल्ड टू लाइफ। जार्विस लॉरी एक बैंक कर्मचारी लूसी मैनेट को ये बताने जाता है कि उसका पिता डॉक्टर अलेक्जेंडर मैनेट जीवित है। वह 18 वर्षों तक बास्तील जेल में बंद थे और मानसिक रूप से टूट चुके हैं। लूसी और लॉरी उन्हें पेरिस से लंदन लाते हैं। लूसी की देखभाल से डॉक्टर मैनेट धीरे धीरे मानसिक रूप से ठीक होने लगते हैं। भाग 2 स्वर्ण धागा। 1780 में लंदन में चार्ल्स डार्ने नाम का युवक देशद्रोह के आरोप में मुकदमे का सामना करता है। सिडनी कार्टन एक नशेड़ी वकील अपनी चतुराई से उसे बचा लेता है। लूसी से डार्ने और कार्टन दोनों को प्रेम हो जाता है, पर लूसी डार्ने से शादी करती है। कार्टन अपना प्यार छुपाकर लूसी की खुशी के लिए जीने का वादा करता है। डार्ने असल में फ्रांस के एक क्रूर कुलीन परिवार एवरेमॉन्ड का वारिस है, लेकिन वह अपनी विरासत को त्याग कर एक सच्चा नागरिक बनने का निर्णय लेता है। भाग 3 तूफान का पीछा। फ्रांसीसी क्रांति शुरू हो चुकी है। मैडम डिफार्ज नाम की क्रांतिकारी महिलाओं के नाम बुनती है, जिन्हें गिलोटीन से मारना है। डार्ने एक पुराने नौकर की मदद के लिए पेरिस जाता है, लेकिन उसकी पहचान सामने आने पर उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। लूसी और डॉक्टर मैनेट उसे बचाने के लिए पेरिस जाते हैं, लेकिन डार्ने को मृत्यु दंड सुनाया जाता है। सिडनी कार्टन, जो डार्ने से मिलता जुलता दिखता है, उसकी जगह लेता है और खुद फांसी पर चढ़ जाता है, ताकि लूसी और उसका परिवार सुरक्षित रह सके। उसकी अंतिम पंक्ति अमर है, यह वह सबसे अच्छा काम है जो मैंने कभी किया है। मुख्य पात्र चार्ल्स डार्ने, फ्रांसीसी कुलीन जो ईमानदारी से जीना चाहता है। सिडनी कार्टन, शराबी वकील जो अंत में सबसे बड़ा बलिदान देता है। लूसी मैनेट, दयालु और प्रेममयी नायिका डॉक्टर मैनेट। जेल से छूटने के बाद बेटी के प्रेम से पुनर्जीवित मैडम डिफार्स। क्रांति की प्रतीक जो प्रतिशोध की आग में जल रही है। जार्विस लॉरी, डिपॉजिटेड मित्र और बैंक कर्मी। पुनरुत्थान संभव है। उदाहरण, सिडनी कार्टन ने जीवन भर कुछ नहीं किया, लेकिन अंतिम क्षणों में सबसे बड़ा बलिदान देकर वह अमर हो गया। सीख, चाहे जीवन कितना भी बिगड़ा हो,
बदलाव हमेशा संभव है। 2. प्रेम में उपचार की शक्ति है। उदाहरण, लूसी के प्रेम से डॉक्टर मानिट मानसिक रूप से स्वस्थ हो जाते हैं। सीख, सच्चा प्रेम किसी को भी टूटेपन से बाहर ला सकता है। 3. क्रांति में करुणा जरूरी है। उदाहरण, मैडम डिफार्स केवल प्रतिशोध में अंधी हो गई और निर्दोषों को भी मरवाने लगी। सीख, बदलाव के लिए न्याय जरूरी है, प्रतिशोध नहीं। 4. जन्म नहीं, कर्म व्यक्ति को परिभाषित करते हैं। उदाहरण, डार्ने एक कुलीन था, लेकिन उसने आम जीवन को चुना। सीख, आपकी पहचान आपके जन्म से नहीं, आपके निर्णयों से बनती है। 5. सच्चा प्रेम बलिदान मांगता है। उदाहरण, कार्टन ने लूसी के लिए अपनी जान दे दी, जबकि वह जानता था कि वह उसे कभी नहीं पा सकता। सीख, जब आप किसी से सच्चा प्रेम करते हैं तो उनके लिए त्याग करने को तैयार होते हैं। 6. अन्याय का फल क्रूर होता है। उदाहरण, अत्याचारी शासकों की वजह से फ्रांसीसी क्रांति हुई, जिसने और भी निर्दोषों की जान ली। सीख, जब तक समाज में न्याय नहीं होगा, हिंसा और विद्रोह होते रहेंगे। 7. अंधकार में भी आशा रहती है। उदाहरण, कार्तन ने मृत्यु से पहले लूसी के बच्चों के उज्जवल भविष्य की कल्पना की। सीख, कठिन समय में भी उम्मीद जिंदा रखनी चाहिए। रोजमर्रा के जीवन में अपनाने योग्य बातें। 1. क्षमा करना सीखें। क्रोध और बदले की भावना मैडम डिफार्स की तरह आपको भीतर से जला देती है। एक्शन, किसी पुराने झगड़े को भूलें या माफ करें, चाहे तो पत्र लिखें। 2. दया और करुणा दिखाएं। लूसी की दया ने उसके चारों ओर के लोगों को बदला। एक्शन, रोजाना किसी की मदद करें, सलाह, सहानुभूति या बस साथ दें। 3. अपने मूल्यों के अनुसार निर्णय लें। डार्ने ने सत्ता को त्याग कर सत्य का रास्ता चुना। एक्शन, हर निर्णय से पहले सोचें, क्या यह आपके सिद्धांतों से मेल खाता है। 4. अपनी क्षमता को व्यर्थ न जाने दें। सिडनी कार्टन ने देर से ही सही पर अपनी जिंदगी को अर्थ दिया। एक्शन, एक नई आदत या स्किल पर नियमित काम करें। 5. सही के लिए खड़े हों। डार्ने और कार्टन दोनों ने जोखिम उठाए क्योंकि उन्हें सही करना था। एक्शन, जब जरूरत हो चुप न रहें, जो सही लगे उस पर अडिग रहें। 6. समय को महत्व दें। जीवन अनिश्चित है, क्रांति कभी भी आ सकती है। एक्शन, स्क्रीन टाइम कम करें, रिश्तों और आत्मविकास में समय लगाएं। 7. अच्छे लोगों के साथ रहें। लूसी और उसके प्रियजनों ने एक दूसरे को संभाला। एक्शन, उन लोगों से जुड़े रहें जो आपको बेहतर बनाते हैं। 8. आत्मचिंतन करें। सिडनी का बलिदान आत्मनिरीक्षण का नतीजा था। एक्शन, रोज 5 मिनट अपने आप से सवाल करें, क्या मैं वैसा जीवन जी रहा हूं जैसा चाहता हूं। अंतिम विचार, अ टेल ऑफ टू सिटीज एक गहरी और मार्मिक कहानी है जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। यह हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम और त्याग अमर होते हैं। न्याय जरूरी है, वरना विद्रोह जन्म लेता है। हर व्यक्ति में बदलाव की क्षमता होती है। इस अद्भुत कहानी से आपने क्या सीखा? कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।